हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो ग्राम सेवक मेंस के लिए एक और सुपर फास्ट टेस्ट 10 मिनट का समय आपके पास और टॉप 55 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। टारगेट रखते हैं आज का कम से कम 40 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि एग्जाम तक डेली रोजाना इसी प्रकार की एक टेस्ट सीरीज हम करते रहें। और शाम को रात को डेली 8 बजे एक लाइव टेस्ट होता है टॉपिक वाइज, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ये नाम सर्च करना, प्रहलाद सारण सर के नाम से। तो चलिए करते हैं। सर पहला है कि इनमें से विश्व की छत किसे कहा जाता है। विश्व की छत कहते हैं पामीर पठार को, तो राइट आंसर आपका सी है। अगला है कि मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स है वो राजस्थान में कहाँ पे बनी हुई है, तो ये भीलवाड़ा में है, अबक नगरी माइका सिटी में, सी आपका सही। अगला है कि निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। निश्चल में निश्च उपसर्ग है, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और अगला है कि कोयला मंत्रालय ने 2020-21 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में, सी आपका सही। इनमें से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। नई दुनिया कहते हैं उत्तरी अमेरिका को, तो राइट आंसर आपका सी। सेलाबीज सागर कहाँ पर स्थित है। सेलाबीज आता है आर्कटिक महासागर में, यानी डी आपका सही। अगला है कि गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है जिसके निर्माण से किस दूत का सहयोग है, तो गारा स्थलाकृति है ये मरुस्थलों में पवनों के द्वारा, मरुस्थलों में पवनों के सहयोग से, तो राइट आंसर आपका एक है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे बना हुआ है, तो ये देहरादून में, सी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल का कटोरा कहते हैं कृष्णा गोदावरी डेल्टा को, यानी एक आपका सही। कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है, तो अभी इनमें से तो केवलादेव अभ्यारण्य राजस्थान का, तो डी आपका सही। अगला है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति जो है, वनस्पति है ये मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है, तो सुंदरवन में, सुंदरवन, तो राइट आंसर डी है। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला सूखा क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में आता है, तो सर्वाधिक सूखा क्षेत्र है राजस्थान में, यानी एक आपका सही आंसर। अगला कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद दूसरा बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राजस्थान है, राजस्थान के बाद में एमपी आता है, मध्य प्रदेश, यानी बी आपका सही। अगले कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है। सबसे ज्यादा है एरिडोसोस और एंटीसोस मृदा। नई पद्धति के आधार पर जो 5 प्रकार की मिट्टियां है राजस्थान में। राजस्थान का कलवृक्ष जो है वो किसे कहा जाता है, खेजड़ी को। और आप बताएंगे कलवृक्ष का मेला कहाँ पर बढ़ता है राजस्थान में, कॉमेंट कर देना कहाँ बढ़ता है मेला। और निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है। अलवर में साबी रूपारेल नदी है, ठीक है। उदयपुर में बनास बेड़ेस नदी, ये भी ठीक है। करौली में जगर और गंभीर नदी, ये भी ठीक है। डूंगरपुर में बाणगंगा मोरेल जयपुर में है, डूंगरपुर में नहीं, तो डी गलत है। अगला की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित कौन सा कथन सही है। पहला की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही थी बाड़मेर जिले की, ये तो सही है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर रही थी गंगानगर की, ये भी ठीक है। और औसत जनसंख्या वृद्धि दर थी 21.3, ये भी ठीक है, यानी सारे ही कथन सही हैं, डी आपका सही। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये उदयपुर में बना हुआ है। और अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर में दर्शाता है। उत्तर से दक्षिण है 826, यानी डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है, तो उड़न गिलहरी के लिए अभ्यारण्य प्रसिद्ध है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि प्रतापगढ़ और फिर चित्तौड़गढ़ में इसका विस्तार है। सागवान के वन भी यहीं पर होते हैं, लोग उसका झरना भी यहीं पर है। अगला है कि नाथरा का पाल किस धात्विक खनिज का भंडार है। नाथरा का पाल जो है वहां पर लोहे की भंडार, यानी सी आपका सही। अगला है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है। सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है, तो सी आपका सही। अगला है कि टिस्को में लोहे की किस इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें हेमेटाइड लोहे का प्रयोग होता है, यानी एक आपका सही। अगला कि राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बना हुआ है, ये ग्राम सेवक में आया भी था, तो तबीजी में, और तबीजी है अजमेर में। नेक्स्ट है कि थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है। थेवा कला के लिए सोनी परिवार ने संरक्षण दिया था, और थेवा कला प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की। आप बताएंगे थेवा कला पर जो मीनाकारी की जाती है वो किस पर की जाती है, ठीक है, कमेंट कर देना। कानड़ दे प्रबंध के लेखक कौन है, तो पद्मनाभ जी ने लिखा था कानड़ दे। जालोर का जो साकावा था 1311 का, उसकी जानकारी इसी मिलती है, जालोर का इतिहास है। कानड़ दे चौहान जो थे उनके बारे में। इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, ठीक है। नाहरगढ़ अजमेर में है, ये गलत है। नाहरगढ़ है जयपुर में। मेहरानगढ़ जोधपुर में है। लोहागढ़ भरतपुर में, तो बाकी सारे ठीक है, बी गलत है।
कवि वृष की उपाधि है वो किस राजा की थी? तो ये राजा मूंज को कहा जाता है, मूंज परमार, बी आपका सही। और विजयनगर राज्य में सामाजिक और धार्मिक विषयों का निर्णय कौन देते थे? तो सामाजिक और धार्मिक विषय के बारे में जानकारी है वो साम्याचार्य और दशरी, तो एक आपका सही। वीर विनोद के अनुसार, वीर विनोद श्यामलदास जी का एक ग्रंथ है, उसके अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? तो 80,000 थी, महाराणा प्रताप की 20, यानी 1:4 की सेना थी। ठीक है। अगला है कि आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष कौन सा है? हरा सोना कहते हैं बांस को, और बांस का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में, और अभ्यारण्य की बात करें तो सीता माता अभ्यारण्य में। अगला है कि इनमें से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सही सुमेलित नहीं है? एकलिंग जी का मंदिर माउंट आबू में है, ये भी गलत है, माउंट आबू सही बताना है। सूर्य मंदिर उदयपुर में है, ये भी गलत है। तेलवाड़ा के मंदिर ओसिया में, ये भी गलत है। करणी माता का देशनोक सही है। ठीक है। एकलिंग जी का मंदिर है उदयपुर में, सूर्य मंदिर ओसिया में बना हुआ है, और झालावाड़ में, झालापाटन में भी है। देलवाड़ा के मंदिर है वो सिरोही में, माउंट आबू में। ठीक है, माउंट आबू सिरोही में है, तो डी सही है। मारवाड़ रे प्रगनारी विगत के लेखक कौन आता है? मोहनोत नेणसी ने लिखी थी, और इस ग्रंथ को कहते हैं राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। अगला है कि मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ मिलना चाहता था? तो धौलपुर रियासत, सी आपका सही। निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ बतानी है, जो कि सलेमाबाद अजमेर में है, और इसकी स्थापना की थी परशुराम जी ने। अगला है कि वह लोक देवता जिन्हें गोगोजी की भांति नागों की देवता के रूप में पूजा जाता है? तो तेजाजी, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं। द्विचक्री नृत्य का संबंध किसे? द्विचक्री नृत्य जो है ये विवाह के टाइम पर होता है, भीलों के द्वारा किया जाता है, महिला पुरुष मिलकर घेरा बनाकर करते हैं, तो राइट आंसर का एक है द्विचक्री, यानी 2 चक्र। मुसलमानों के किस त्योहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं? ताजिए मुहर्रम के अवसर पर निकाले जाते हैं। आप बताएंगे जब ताजिए निकाले जाते हैं तो कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है? कॉमेंट कर देना। इनमें से सवर संधि से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तो अत्याचार है, उत्थान नहीं है, भानुदे भी है, तो राइट आंसर आपका बी है। अगला है कि कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? अधिकरण पुरुषोत्तम है, देशाटन भी है, कुलश्रेष्ठ भी है, धर्भ्रष्ट नहीं है, यानी डी आपका सही। और अगला कि इनमें से ए प्रत्यय के वाचक शब्दों का सही जोड़ा बताना है। ए से मैत्रेय, कौन्ते, गांगेय, यानी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिवाकर है, प्रभाकर है, भास्कर भी है, सुधाकर नहीं है, तो डी आपका सही आंसर। अगला है कि उत्तम शब्द का विलोम शब्द बता दीजिए। उत्तम का क्या होता है? अधम, उत्तम का अधम, यानी बी आपका सही। अगला है कि जो खाने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? खाने योग्य न हो अखाद्य, अखाद्य यानी एक आपका सही। अगला है कि आंख का कांटा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या? प्यारा नहीं लगना, अप्रिय लगना, आंख का कांटा होना नहीं, अप्रिय लगना, बी सी आपका सही। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान है? उच्च न्यायालय का प्रावधान है 214 में, ठीक है, और अधीनस्थ न्यायालय है 237 में। तो उच्च न्यायालय 214, अधीनस्थ न्यायालय 237, तो राइट आंसर का सी है। अगला है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जयपुर से इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1984 में हुई थी। कहाँ से याद रखना? जयपुर से। और राजस्थान में रासो मंडल के संबंध में कौन सा कथन सही है? स्थापना 1949 में हुई थी, ठीक है। अध्यक्ष उनके वरिष्ठ IAS अधिकारी होते हैं, ये भी ठीक है। मुख्यालय अजमेर में है, ये भी ठीक है, यानी सारे ही सही हैं, तो डी आपका सही। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख है? मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख है अनुच्छेद 164 में, यानी सी आपका सही। और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाते हैं, एक आपका सही। अगला कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि सिलिकॉन का बना होता है और आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडार करता है, क्या कहलाता है? उसे चिप कह देते हैं, यानी बी आपका सही। अगला कि कंप्यूटर सिस्टम में समय और दिनांक प्रदर्शित होते हैं कहाँ पर? समय दिनांक जो है वो टास्क बार के सिस्टम ट्रे पर होते हैं, यानी एक आपका सही आंसर है। अगला है कि डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करती है वो है हेडफोन भी है, फैक्स मशीन भी है, मोडेम भी है, यानी तीनों ही हैं जो इनपुट आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करती है, डी आपका सही। अगला है कि कंप्यूटर के मेमोरी मापन हेतु सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो सबसे छोटी बिट होती है, यानी एक आपका सही आंसर। और अगला है कि फ्लॉपी डिस्क की क्षमता, स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? 1.44 MB होती है, यानी बी आपका सही आंसर।
तो टॉप 55 में से आपने कितने सही किए हैं कमेंट करके बताओ। टारगेट 40 का था तो आपका क्या रहा है, 40 से कम या ज़्यादा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप राजस्थान पुलिस या ग्राम सेवक की तैयारी करें तो रात को डेली 8 बजे एक लाइव टेस्ट होता है डेली टॉपिक वाइज, और अभी टॉपिक वाइज रिवीजन करने का सही समय है तो इसे ज्वाइन जरूर कर लें। पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ आपको यहीं से मिलेगी। और ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी थोड़ी देर में राजस्थान पुलिस का भी एक और मॉडल पेपर आएगा जिसमें 10 मिनट वाली सुपर फास्ट सीरीज दोनों एग्जाम के लिए है, तो दोनों ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कर दीजिए लाइक शेयर और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।